मूवी के शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं। उनका नाम बेकी और हंटर था। वह दोनों एक टावर पर फंसे हुए थे। वहां पर कोई मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा था और आसपास में भी कोई नहीं था। वह टावर एक रेगिस्तान में था, इसलिए उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। और वह उस टावर पर सो जाते तो उन लोगों को एक गिद्ध खा लेता। तो वह लोग कैसे वह टावर पर रहे और वह बच पाएंगे या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉलीवुड की मूवी दिखाने जा रहा हूं। उस मूवी का नाम है फॉल। मूवी के स्टार्टिंग में दो लड़कियां दिखाई जाते हैं। उनका नाम है बेकी और हंटर, और तीसरा बेकी का बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम था दान। और वह लोग एक पर्वत पर चढ़ रहे थे। वहां पर अचानक चढ़ते चढ़ते दान ने एक पर्वत पर हुक लगाने की कोशिश की, पर उसमें से एक पक्षी निकलता है और वह लटक जाता है। फिर बाद में कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब वहां पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यही मंजर को देखकर बेकी बहुत डर जाती है और वह सदमे में पहुंच जाती है। इस घटना को हुए 51 हफ्ते हो गए थे, पर बाकी के मगज में से वह बात निकल ही नहीं रही थी। वह दिन रात शराब पी रही थी। वहां सब देखकर उसके पापा भी उसको समझाया कि यह सब मत करो और अपनी दूसरी लाइफ बनाओ, पर वह नहीं समझी। बाद में दूसरे दिन उसके घर पर उसकी दोस्त हंटर आती है और सब समझता है कि अपनी लाइफ फिर से शुरू करो, पर वहां नहीं समझती है। फिर बाद में हंटर उनको क्लाइंबिंग के लिए ले जाना चाहती थी, पर वह बाकी परेशान थी। उसके लिए वह मना कर देती है। पर अगले दिन वह सोचती है और डिसाइड करती है कि उसके साथ क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हंटर और बाकी दोनों उसे टावर के लिए निकल जाते हैं। और बाद में बेकी हंटर का फोन में फोटो देख रही थी और एक फोटो में उसके पीछे एक हाथ था। तो बेकी ने हंटर को पूछा, यह हाथ किसका है? तो हंटर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर बाद में बेकी को उसके पापा का फोन आता है, पर वहां फोन नहीं उठाती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वह लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं और वहां पर पता चलता है कि हंटर ने एक यूट्यूब चैनल खोली है और वह उसी में से पैसे निकालकर वह घूमने जाती है। और बेकी खाना खाते हुए उसे टावर को देखते हैं और हंटर बताती है कि यह टावर यूनाइटेड वे का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। फिर अगले सुबह वह लोग उसे टावर के लिए निकल जाते हैं और गाड़ी में ही हंटर अपने ब्लॉग चालू कर देती है और व्यूवर्स को बताती है कि हम इस टावर के पास जा रहे हैं। वह लोग बाद में उसे टावर तक पहुंच जाते हैं, पर वहां टावर के गेट पर एक डेंजर साइन और ताला लगा मिलता है। पर वह लोग वहां नहीं रुकते। उन लोगों ने आगे चलकर जाने का फैसला किया था और फिर वह लोगों चलते जाकर आगे टावर तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर हंटर अपना ब्लॉग बंद कर देती है। बेकी को थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि दान के हादसे के बाद बेकी ने इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे अपना दर्द दूर करने के लिए कहती है और सेफ्टी रोप को उसकी कमर पैर बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। यह टावर काफी पुराना हो चुका था, इसलिए उसी पर बहुत सारी जंग लगी हुई थी। और वहां लोग सीढ़ी चल रहे थे तो सीढ़ी के स्क्रू सब हिल रहा था। उन लोगों ने काफी फासला तय कर लिया था और काफी ऊपर तक पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूट जाता है और वह बहुत डर जाती है। तब भी वह चढ़ना शुरू कर देती है। वह लोग आधा टावर चढ़ चुके थे, लगभग 1000 फीट ऊपर। वहां से शहर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। फिर बेकी को प्यास लगती है और वह थोड़ी देर वहां पर ब्रेक लेते हैं। बाद में फिर से वह लोग क्लाइंबिंग करना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वह 1800 फीट तक पहुंच चुके थे और उन्हें अब 200 फीट ऊपर चढ़ना था। जैसे जैसे वह लोग ऊपर जा रहे थे, वैसे हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और बेकी को डर लग रहा था। उसके बाद टावर के पुराने नोट बोल एक एक करके निकलने लगते हैं, पर वह लोग अनजान थे और वह चढ़ना जारी रखते हैं। फाइनली वह लोग टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सीढ़ी का एक नट बोल भी निकल चुका था। वहां लोग ऊपर पहुंचकर हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और थोड़े वीडियो भी निकालते हैं। अपने व्यूवर्स को और कांटेक्ट देने के लिए हंटर टावर के एंड पर एक हाथ से लटक जाती है और वहां करके वह उसे बेकी को भी ऐसा करने को बोलता है, पर बेकी पहले तो मना कर देती है। फिर बाद में हंटर उसे थोड़ा हिम्मत देती है और बेकी भी लटक जाती है एक हाथ से और अपना डर दूर करती है। यहां पर बेकी अपने हस्बैंड दान की अस्थियां लाई थीं और वहां पर उसे विसर्जित करती है। और वह दोनों लोग बहुत इमोशनल हो चुके थे। उनको लगता है कि आप उन्हें नीचे वापस जाना चाहिए, तो वह लोग अपने सेफ्टी वायर को लगते हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। पर वह जैसे ही एक पैर रखती है तो पूरी सीढ़ी वहां से निकल जाती है और नीचे गिर जाती है। पर हंटर किसी तरह उसे गिरने से बचा लेती है और उसको ऊपर खींच लेती है। यहां पर बाकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, वहां जोर जोर से रोने लगती है। फिर बाद में वह लोग हंसने लगते हैं।
वह लोग नीचे चेक करती है तो उतारने के लिए सीढ़ी नहीं है। फिर अपने अपने फ़ोन भी चेक करती है तो उनके फ़ोन में टावर भी नहीं आ रहा था। उनका बैग भी नीचे टावर के बेस पर गिर चुका था। इस टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है। उसमें एक प्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। बेकी हंटर पर गुस्सा हो जाती है। हंटर कहती है कि सीढ़ियों की गिरने से आवाज से आसपास के लोग को पता चल गया होगा और उन्होंने पुलिस को बुला लिया होगा। वह बात सुनकर बेकी का थोड़ा डर कम हो जाता है। अभी उन लोगों को थोड़ा इंतजार करना था कि उनकी मदद करने के लिए। फिर हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों की गिरने से बेकी को पर में चोट लग जाती है। उसकी चोट पर वह कपड़ा बांध देती है। थोड़ी देर बाद बेकी हंटर को पूछती है कि यूट्यूब क्यों चालू किया तो हंटर दान का नाम लेती है तो बेकी को शार्क होने लगता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है तो उसे पता लगता है कि पहले उसने पोस्ट की थी, उसे पर बहुत सारे लाइक आ गए थे। तो उसने सोचा कि मैं एक फिर से हेल्प के लिए पोस्ट करती हूँ और फोन को रस्सी के जरिए नीचे लटकती है ताकि वह मैसेज पोस्ट हो सके। पर वह मैसेज पोस्ट नहीं होता। तो वह फोन को नीचे फेंकने की योजना बनाते हैं तो उसको जूते में कवर करके फोन को नीचे फेंक देते हैं, पर फोन टूट जाता है। फिर वहां दो लोग और देर तक राह देखने लगते हैं। एकदम बेकी का ध्यान हंटर के पैर के पास पड़ता है तो हंटर के पैर में एम सॉफ्टवेयर लिखा होता है। तो बाकी को याद आता है कि उसका हस्बैंड दान भी आई लव यू की जगह 143 बोलता था। बेकी इस बात को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने का कुछ और आइडिया सोच रही थी। कुछ देर बाद उन्हें टावर से नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाई दे रहा था। तो फिर वह दो लोग जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, पर वह आदमी फोन पर लगा रहा था और इतनी ऊंचाई से नीचे आवाज भी नहीं जा रही थी। तो फिर हंटर ने अपना एक और जूता नीचे की ओर फेंका, पर उसे आदमी ने वह जूता देखकर आसपास देखा, फिर इग्नोर कर दिया। वह आदमी फिर वहां से चला गया। फिर बेकी प्लेयर गन चलाने लगते हैं, पर हंटर उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी दिन का समय है तो किसी को दिखेगा नहीं, रात होने दो, फिर फ्लैट गन चलते हैं। वह नोटिस करती है कि वह दूर दो और आदमी थे और वह रात के समय प्लेयर गन जलाकर उसे हेल्प ले सकती है। फिर थोड़ी देर बाद रात का समय हो जाता है और वह प्लेयर गन चला देता है और वह आदमी ने भी उन लोगों को देख लिया था। फिर बाद में वह लोग उनकी कार के पास आते हैं। बेकी और हंटर को लगा कि हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं, पर वह लोग गाड़ी चुरा कर वहां से चले जाते हैं। बेकी और हंटर को बहुत गुस्सा आता है। फिर आखिर बेकी हंटर से वह टैटू के बारे में पूछ ही लेती है और हंटर रिवील करती है कि मेरा दान के साथ 6 महीने से अफेयर चल रहा था, पर वहां बेकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने दान को छोड़ दिया था। इसके लिए हंटर बेकी से माफी भी मांगती है। यह सुनकर बाकी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड दोनों मुझे चीट कर रहे थे। फिर बेकी फोन में देखती है तो कहती है कि उसे टावर पर चढ़े हुए 24 घंटे बीत चुके थे। फिर हंटर फैसला करती है कि मैं इस रूप की मदद से नीचे जाऊंगी और वह बैग लेकर ऊपर आ जाऊंगी। तो वहां हंटर अपनी कमर पर रोप बांध लेती है और धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू कर देती है और वहां उसे बैग तक पहुंच जाती है और वह बैग को ले लेती है। फिर बेकी उसको खींचने लगते हैं और हंटर भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, पर एकदम अचानक से ही हंटर से हाथ में से रस्सी फिसल जाती है। बेकी बहुत डर जाती है क्योंकि दान की भी मौत ऐसे ही हुई थी। अभी वह अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। फिर वह घबराते हुए नीचे की ओर देखती है तो वह पर हंटर राशि पर लटक गई थी और उसके हाथ आड़ चोट लगी थी। इसीलिए बेकी ने धीरे धीरे करके हंटर को ऊपर खींच लिया। बाद में बेकी ने ड्रोन ने एक हेल्प नोट लिख के पास ही के होटल तक भेजने की कोशिश की, पर ड्रोन में इतनी बैटरी नहीं थी। तो वह लोग ने एक प्लान बनाया कि टावर के ऊपर एक बल्ब में बिजली आती है, उससे हम ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। तो बेकी ऊपर चढ़कर ड्रोन चार्ज कर लेती है और फिर से होटल तक ड्रोन को भेजती है, पर वह ड्रोन एक ट्रैक के साथ टकरा जाता है और टूट जाता है। फिर बेकी की हिम्मत वहीं टूट चुकी थी, पर हंटर उसको जगाने के लिए उसके साथ बात कर रही थी क्योंकि वह सो जाते हो गिद्ध उन लोगों पर हमला कर देते। बेकी फिर से हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है क्योंकि वह अपना फोन में मैसेज कर कर नीचे भाग सके। हंटर कहती है कि मेरा जूता तो नीचे ही पड़ा है। मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आते हैं। जब हंटर नीचे गिरी थी तो वह राशि पर नहीं लटकी थी, वह उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बेकी अकेले थी, सरवाइव कर रही थी। वह खाली हंटर को इमेजिनेशन कर रही थी। वह तूफान में सरवाइव करने के बाद उसके फादर के लिए एक वीडियो बनाती है। अगले दिन बेकी जब सो रही थी तब गिद्ध उसको खाने के लिए आता है। तभी मौका देखकर बेकी गिद्ध को पकड़ लेती है और उसको मारकर खाने लगती है क्योंकि वह खाने के बाद उसको पावर मिलती है और वह नीचे जाकर हंटर का जूता लेती है तो उसमें फोन डालकर नीचे फेंकती है। थोड़ी देर बाद वह पुलिस आ जाती है और उसको बचा लेती है। वो उसके फादर भी वह आते हैं। उनको लगा कि बेकी नहीं बच पाई,
पर वह पुलिस के कर के पास खड़ी हुई थी, जिसके बाद वह लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको मूवी कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।